नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कहते क्या होती है माँ, आखिर माँ होती है माँ। महेंद्रगढ़ के गांव बजाड़ का यह वीडियो आपको भावुक कर देगा। माँ की ममता अनंत है, चाहे इंसान हो या जानवर। यह घटना है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के गांव बजाड़ की, जहां 57 साल की कांता देवी का देहांत हुए 1 महीने होने जा रहा है, लेकिन धोली कुतिया आज भी उसके आने का इंतजार कर रही है। यह सृष्टि का संपूर्ण सत्य है। मां की ममता का कोई अंत नहीं है, वह अनंत है। उसका प्यार सागर से भी ज्यादा गहरा और आकाश से भी ऊंचा होता है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। मां के प्यार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो प्यार के बदले में कुछ नहीं चाहती। उसका प्यार निस्वार्थ होता है। मां की ममता की सबसे खूबसूरत बात है कि ये सिर्फ इंसानों में नहीं, बल्कि जानवरों में उसी तरह देखने को मिलती है। एक ऐसी घटना से आपकी मुलाकात कराते हैं जिसने अपनी मानवता, इंसानियत से हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिला के गांव बजाड़ की कांता देवी का गत वर्ष 12 दिसंबर को देहांत हो गया था। कांता को जानवरों से अपनी संतानों से ज्यादा प्यार था। उसके पास धोली नाम की कुतिया हमेशा साथ रहती थी। कहने को वह जानवर थी, लेकिन लाड प्यार उसे सबसे ज्यादा मिलता था। कांता देवी के दोनों बेटे संदीप कुमार, बीरेंद्र कुमार बिजनेस के सिलसिले में रेवाड़ी रहते थे। पति रामचंद्र का समय भी बेटों के साथ व्यतीत होता था। कांता का एक कदम रेवाड़ी तो दूसरा गांव में रहता था। वह रेवाड़ी आती तो दूधिये को धोली के लिए सुबह शाम दूध पिलाने की जिम्मेदारी सौंप कर आती थी। उसका मन अपने बच्चों से ज्यादा धोली के खान पान पर ज्यादा रहता था, इसलिए वह किसी न किसी बहाने से गांव चली आती थी। उसका धोली से रिश्ता मां बेटी जैसा था। रेवाड़ी में भी जहां रहती थी, वहां भी बिल्ली व दूसरे जानवरों के भोजन की व्यवस्था जरूर करती थी, लेकिन धोली में उसकी आत्मा बसी हुई थी। गांव में रह रहे कांता के परिजनों का कहना है कि जब कांता ने रेवाड़ी में अपना शरीर छोड़ा तो उसी समय धोली घर के दरवाजे को अपनी पैरों से खटखटा रही थी। इससे पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। वह रोने की आवाज निकाल रही थी। हम कुछ नहीं समझ पा रहे थे। सुबह पता चला कि कांता नहीं रही। जब उसका पार्थिव शरीर गांव लाया तो वह उसके आस-पास मंडराती रही। शोक सभा में भी वह उसकी फोटो के आसपास घूमती रहती तो कभी वहीं पर ही बैठ जाती। उसने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। इतना अपार प्यार और ममत्व देखकर हर कोई हैरान था। कांता देवी के दोनों बेटे संदीप कुमार, बीरेंद्र कुमार की माने तो मां जब भी रेवाड़ी रहती बराबर धोली की चिंता करती थी। कई बार तो लगता कि वह हमसे से ज्यादा धोली को चाहती थी। हम अभी तक हैरान हैं कि मां ने जब शरीर छोड़ा तो हमें सुबह पता चला, लेकिन धोली तो उसी रात गांव में अपने पैरों से दरवाजा खटखटा रही थी, मानो वह कहना चाह रही थी कि कुछ ना कुछ अप्रिय हुआ है, जाग जाओ। इन बेटों का कहना है हम ज्यादा नहीं जानते। इस घटना ने यह जरूर बता दिया कि इन बेजुबानों में इंसानों से ज्यादा सच्चाई और प्यार होता है। प्यार और देखभाल की कोई भाषा नहीं होती। जानवर भी उतने ही भावुक और संवेदनशील होते हैं जितने हम इंसान।